हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। अनुष्का अपने कमरे में आराम से सोई थी, पर उधर मनीषा की नींद उड़ी थी। मनीषा ने अपने खास आदमी से कहा, मुझे किसी भी हालत में सुजीत जेल के बाहर चाहिए। तुम्हें जो भी करना है वो करो और सुजीत को जेल से बाहर निकालो। वो आदमी कहता है, हाँ मालकिन, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। अनुष्का, तुम्हें जितना सोना है सो लो, अब तुम्हारी नींद हम उड़ाएंगे। आज अनुष्का अपने बेडरूम में सोती है और राजवीर अपने रूम में। अनुष्का अपने बेड में आराम से सो रही थी, पर उसे बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे। अनुष्का नींद में ज़ोर से चिल्लाती है। राजवीर उसके पास के ही रूम में था, इसलिए अनुष्का की आवाज़ सुनकर राजवीर भागकर अनुष्का के कमरे में जाता है। अनुष्का नींद में बड़बड़ा रही थी, मनीषा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राजवीर अनुष्का को हिलाकर उठाता है और कहता है, अनुष्का अनुष्का उठो, क्या हुआ। अनुष्का की नींद खुल जाती है। अनुष्का बहुत डरी हुई थी। अनुष्का राजवीर को देखकर गले लगाती है। राजवीर उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, अनुष्का कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अनुष्का किसी बच्चे की तरह राजवीर की बाहों में थी। राजवीर उसे अपने बाहों में लेकर सुलाता है और अनुष्का भी आराम से राजवीर की बाहों में सो जाती है। राजवीर अनुष्का को ऐसे ही अपनी बाहों में सुलाता है और राजवीर बस अनुष्का को निहारे जा रहा था और कहता है, अनुष्का आप इतना क्यों डर रही हो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। जब तक हम आपके साथ हैं तब तक ये मनीषा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। अनुष्का राजवीर की बाहों में आराम से सोती है। अगले दिन अनुष्का सुबह सुबह उठती है और खुद को राजवीर की बाहों में पाती है और जल्दी से खुद को राजवीर की बाहों से छुड़ाने लगती है। राजवीर की भी नींद खुलती है। अनुष्का कहती है, छोड़ो हमें। राजवीर अनुष्का से कहता है, आप ठीक तो हो ना। अनुष्का कहती है, हम ठीक हैं, आपको हमारी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं जो एक सपने से डर जाएं। राजवीर कहता है, हाँ मेरी शतरानी, हम जानते हैं आप कितनी काबिल हैं, तो चलो अब ऑफिस जाना है। अनुष्का बिना कुछ बोले तैयार होने लगती है। अनुष्का राजवीर से एक शब्द भी नहीं बोलती। राजवीर अनुष्का की चुप्पी से काफ़ी परेशान था, पर वो क्या करे ये उसे भी पता नहीं था। आज संडे था, इसलिए अनुष्का आज घर पर ही थी और राजवीर भी घर पे अनुष्का के साथ रहना चाहता था। आज माहिर आने वाला था, इसलिए अनुष्का आज राजकुमारी की तरह तैयार हुई थी। अनुष्का ने कुछ चीज़ें बनाई और बाकी का डिनर माहिर के पसंद का बनवाया था। माहिर महल के बाहर था। माहिर अनुष्का को फ़ोन करता है और कहता है, यार तू सच में महल में रहती है ना, मैं महल के बाहर ही हूँ, तू आना बाहर। अनुष्का बाहर आती है और माहिर को अंदर आने का इशारा करती है। माहिर अनुष्का का इशारा पाकर उसके पास आता है और अनुष्का को देख कहता है, अरे अनुष्का, तू तो सच में राजकुमारी लग रही है। माहिर अनुष्का को देखकर उसका हाथ पकड़कर अंदर जाने लगता है। अनुष्का माहिर को उसका महल दिखाती है। माहिर कहता है, अबे यार, तू सच में महल की क्वीन है। अनुष्का सबको माहिर से मिलवाती है। राजवीर भी माहिर से मिलता है, पर इस बार राजवीर बड़ा खुश होकर माहिर से मिलता है और माहिर से बड़े खुश होकर कहता है, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपने सुजीत सिंह को अरेस्ट करवाकर बड़ा अच्छा काम किया है। माहिर राजवीर की बात सुनकर कहता है, अरे हमने ये अकेले नहीं किया, अनुष्का ने हमारी मदद की है। हाँ वैसे भी ये अनुष्का हमेशा से ही ऐसी थी, कॉलेज में भी इसका और मेरा और काव्या के सिवाय कोई और दोस्त नहीं था, सब लोगों से लड़ती रहती थी और जो उसके पास आने की कोशिश करता उसे तो इसने बेरहमी से मारा था। राजवीर बड़ी दिलचस्पी लेकर माहिर की बात सुन रहा था। राजवीर बड़े मज़े से कहता है, और बताओ अनुष्का कैसी थी कॉलेज में। तभी अनुष्का कहती है, माहिर तू चुप करेगा, भूल मत जाना कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। माहिर कहता है, भाई मैं अनुष्का के खिलाफ नहीं जा सकता, तो अब मैं और कोई बात नहीं बता सकता। राजवीर कहता है, अरे अनुष्का, हम बस तुम्हारे कॉलेज के दिनों को जानना चाहते हैं, अब तुम्हारे पति को इतना भी जानने का हक नहीं है क्या। राजवीर की बात सुनकर माहिर अनुष्का की तरफ देखता है और कहता है, अबे अनुष्का, तूने बताया नहीं तूने शादी की।
अनुष्का राजवीर को देखकर कहती है, हाँ हमारी शादी हो गई है, और वो भी कुंवर राजवीर प्रताप से, जो माधवगढ़ के राजकुमार हैं, और ये हैं वो। माहिर राजवीर को देखकर कहता है, आप राजकुमार हो और आपकी वाइफ अनुष्का एक राजकुमारी है। अनुष्का तू मुझे अब और झटके मत दे यार, तूने क्या क्या किया है अब तक। माहिर अनुष्का की बात सुनकर कहता है, अनुष्का तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तूने शादी की है, और वो भी हमारे देश के सबसे बड़े इंडस्ट्री के मालिक से। अनुष्का कहती है, अब बस भी करो, इसकी इतनी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता नहीं ये कितना दिमाग खाता है। माहिर हंसने लगता है। तभी घर के नौकर कहते हैं, राजकुमारी सा खाना बन चुका है। अनुष्का माहिर को खाना खाने के लिए कहती है। माहिर भी खुशी खुशी अनुष्का के पीछे पीछे चला जाता है। अनुष्का और माहिर बाहर अच्छे दोस्त होते हैं, इसलिए माहिर बिना कुछ कहे अनुष्का का हाथ पकड़कर कहता है, अरे तुम कहाँ जा रही हो, मेरे साथ बैठ जाओ ना। अनुष्का बिना कुछ सोचे माहिर के साथ दूसरी कुर्सी में बैठ जाती है। राजवीर अनुष्का के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और माहिर ने अनुष्का का जो हाथ पकड़ा था उसे घूर कर देखता है, और राजवीर कहता है, ये कितना चिपकू है, इसे अभी हमने बताया कि अनुष्का हमारी वाइफ है, फिर भी इस बेशरम इंसान ने उनका हाथ पकड़ा है। अनुष्का माहिर को खुद खाना देती है। अनुष्का को देख राजवीर हैरान होता है और फिर से मन में कहता है, इसने आज तक हमें इतने प्यार से कभी खाना नहीं खिलाया, आज इसका दोस्त क्या आया, ये तो हमको भूल ही गई। रुको अनुष्का, आज रात को तुमको याद दिलाते हैं, आप हमारी वाइफ हो, माहिर की नहीं। अनुष्का चुपचाप खाना खाने लगती है। तभी उसके पैरों में किसी और के पैर का होने का एहसास होता है। अनुष्का ऊपर देखती है, राजवीर चुपचाप खाना खा रहा था, जैसे वो कुछ कर ही नहीं रहा था, पर अनुष्का जानती थी कि ये राजवीर का पैर है, तो अनुष्का राजवीर के पैर पर जोर से लात मारती है। राजवीर अनुष्का की लात से काफ़ी दर्द में था, पर अनुष्का को उसकी कोई चिंता नहीं थी। अनुष्का ने जानबूझकर राजवीर की तरफ देखकर एक मुस्कान दी, जिससे राजवीर और चिढ़ गया। फिर राजवीर कहाँ रुकने वाला था, अब राजवीर ने अपने दोनों पैर के बीच अनुष्का के पैर को जकड़ लिया। अनुष्का राजवीर की इस हरकत पर उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही थी, पर राजवीर ने उसे देखकर भी इग्नोर किया। अनुष्का अपने पैर छुड़वाने की कोशिश करती है और राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर उसे आंख मारता है। राजवीर की दादी उन दोनों की नोकझोंक देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को अपनाया तो था, पर माहिर को जैसे पता चला कि अनुष्का खाना नहीं खा रही है, बस राजवीर को देख रही है, तब माहिर कहता है, अरे उसे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे अभी उसे खा जाने वाली हो। पहले अपना खाना खाओ, बाद में उसे देख लेना। मैं जानता हूँ तुम्हारा ही पति है वो, पहले खाना ख़त्म करो, फिर चाहे तो उसके गोद में जाकर बैठना। वैसे भी तुम अब ज़्यादा ही कमज़ोर हो रही हो, थोड़ा सा वेट बढ़ाओ और भी सुंदर लगोगी। अनुष्का कहती है, इसका मतलब हम खूबसूरत नहीं है क्या अब? माहिर कहता है, तुम किसी बंदर की तरह दिखती हो, जाकर देखो आईने में। माहिर की बात सुनकर राजवीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहता है, इन्हें हमने भी आज तक बंदर नहीं कहा, और आपने कहा तो आपकी अब खैर नहीं। अनुष्का ने माहिर को ज़ोर से घूंसा मारा और कहने लगी, अब यार कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल कर। वैसे भी ये राजवीर मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, और तू उसे मौके दे रहा है। सच सच बता, तू मेरा दोस्त है या राजवीर का? माहिर कहता है, तुम्हारा। अनुष्का, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त हूँ, बस मैं राजवीर को थोड़ा सा टिप्स दे रहा था कि हमारी शेरनी को कैसे संभालना है। अनुष्का कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ बताया ना तो तू गया। माहिर और अनुष्का गप्पे मारते मारते खाना खाते हैं। खाने के बाद माहिर को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है। माहिर जल्दबाजी में अनुष्का को बाय कहकर चला जाता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। माहिर अनुष्का के महल से सीधा अपने पुलिस स्टेशन के लिए निकलता है। माहिर के आने से अनुष्का काफ़ी खुश थी। राजवीर कहता है, वैसे तुम्हारा दोस्त काफ़ी अच्छा है। अनुष्का कहती है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जैसा भी है वो मेरा दोस्त है, तो तुम उससे दूर रहो। राजवीर कहता है, मैं तो दूर ही था, पर तुम उससे ज़्यादा ही नहीं चिपक रही थी।
काव्या अनुष्का और राजवीर की बात सुनती है तो राजवीर से कहती है, अरे तुम्हें पता नहीं है राजवीर, ये माहिर ऐसा ही है। ये अनुष्का और माहिर कॉलेज में साथ मिलकर लड़कों को डराया करते थे और इन दोनों ने मुझे भी बड़ी मुसीबतों में डाला था। ये दोनों साथ होते थे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी इनके सामने आने की। राजवीर कहता है, हमें तो हमारे मैडम के शौक़ तो पता ही हैं, तो कोई बात नहीं, हमें तो ये ऐसी ही पसंद है, पर क्या करें, ये हमसे नाराज़ हो बैठी हैं, अब इन्हें कैसे मनाएं। काव्या राजवीर को आइडिया देती है। राजवीर भी काव्या का आइडिया सुनकर खुश होता है। काव्या भी राजवीर की मदद करने के लिए तैयार होती है। राजवीर सीधा महल के बाहर जाता है और काव्या अनुष्का के कमरे में जाती है। काव्या एक खूबसूरत लाल रंग की साड़ी लेकर अनुष्का के कमरे में जाती है और ज़िद करके अनुष्का को वो साड़ी पहनने को कहती है। अनुष्का साड़ी पहनकर बाहर आती है। काव्या उसे देख काफ़ी खुश थी। काव्या ने अनुष्का को आईने के सामने बिठाया और उसका मेकअप करने लगी। अनुष्का उस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से काव्या ने अनुष्का का हल्का सा मेकअप भी किया था तो अनुष्का और भी निखर कर आ रही थी। काव्या कहती है, हाय क्या लग रही है, अगर मैं लड़का होती तो तुझे तो कभी ना छोड़ती। अनुष्का कहती है, वैसे भी तू मुझे अब कहाँ छोड़ रही है। दोनों सहेलियाँ हंसने लगती हैं। अनुष्का कहती है, अरे ये तो बता तू मुझे कहाँ भेजने वाली है, और ये इतना खूबसूरत कर, कहीं तू मुझे घर से तो बाहर नहीं निकालने वाली ना। काव्या कहती है, चुप कर, तू कुछ भी बोलती रहती है। काव्या कहती है, कभी तो अच्छे से बात कर मुझसे। अनुष्का कहती है, हाँ ठीक है, अब बता कहाँ जा रहे हैं हम। काव्या कहती है, हम घर बैठे बोर हो रहे थे तो चलो बाहर जाते हैं। काव्या अनुष्का का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक होटल में ले जाती है और कहती है, तू ऊपर जा, मैं अभी आती हूँ, मेरा फ़ोन गाड़ी में रह गया है। अनुष्का कहती है, मैं भी आती हूँ। काव्या कहती है, अरे तुम मत आओ, साड़ी पहनकर इतना चलना सही बात नहीं है, इसलिए तुम ऊपर कमरे में जाओ। अनुष्का काव्या की बात मानकर ऊपर जाती है तो देखती है पूरा होटल खाली था। अनुष्का को डर लग रहा था अंदर जाने के लिए, फिर भी अनुष्का बड़ी हिम्मत करके ऊपर जाती है और कोई इंसान अनुष्का की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींचता है और उसे पीछे से गले लगाता है। अनुष्का काफ़ी डर जाती है। तभी उसे राजवीर के परफ्यूम की जानी पहचानी खुशबू आती है तो अनुष्का रिलैक्स होती है और कहती है, राजवीर ये क्या कर रहे हो, और तुम यहाँ, छोड़ो मुझे। तभी राजवीर कहता है, अरे मेरी वाइफ, आपने हमें बिना देखे ही पहचान लिया, आप तो कमाल हो। अनुष्का कहती है, हम आपके रग रग से वाकिफ़ हैं, अब छोड़ेंगे हमें। राजवीर कहता है, वाह अच्छी बात है बीवी जी, आप हमें इतने अच्छे से पहचानती हैं। राजवीर अनुष्का की गर्दन को पीछे से किस करके अनुष्का को छोड़ देता है। अनुष्का कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, हम काव्या के साथ आए थे, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, और ये पूरा होटल खाली क्यों है, आप यहाँ अकेले क्यों हैं। राजवीर कहता है, अरे मेरी बीवी, रुको हम बताते हैं। और राजवीर अनुष्का का हाथ पकड़कर एक कुर्सी पर खुद बैठता है और अनुष्का को अपने ऊपर बिठाता है। अनुष्का राजवीर की गोद में बैठ जाती है। राजवीर हल्के से कहता है, ये होटल हमारा है और आज ये पूरा होटल हमने आपके लिए खाली करवाया है। हम आपके साथ अच्छे से टाइम बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें आपको ऐसे बुलाना पड़ा। अनुष्का आराम से राजवीर की गोद में बैठी थी। तभी राजवीर ताली बजाकर वेटर को बुलाता है और उसे खाना लाने का इशारा करता है। अनुष्का वेटर को देख नीचे उतरने ही वाली थी, तभी राजवीर अनुष्का की कमर को अपने हाथ से पकड़ लेता है। अनुष्का को आज बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। तभी अनुष्का नीचे देखती है कि साड़ी की वजह से राजवीर के हाथ उसके स्किन को छू रहे थे और राजवीर बड़े प्यार से अनुष्का की कमर से लेकर उसके पेट पर अपना हाथ चलाता है। अनुष्का कहती है, राजवीर ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ना एक लड़की के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसकी बिल्कुल भी अकल नहीं है। तभी वेटर खाना लेकर आता है। राजवीर खुद अनुष्का को खाना खिलाने लगता है। अनुष्का को पता था इस राजवीर से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अनुष्का राजवीर की गोद में बैठे बैठे ही खाना खाती है। राजवीर भी उसे बड़े प्यार से खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद राजवीर अनुष्का को अपनी बाहों में उठाकर ऊपर टेरेस पर ले जाता है। अनुष्का बस चुपचाप राजवीर को देखे जा रही थी।
राजवीर उसे टेरेस पर लेकर पहुंचता है। अनुष्का चौंक कर सारा नज़ारा देखती है। पूरा टेरेस फूलों से सजा हुआ था। गुलाब की पंखुड़ियाँ पूरे टेरेस पर बिखरी हुई थी। अनुष्का उसे देख रही थी। तभी राजवीर घुटने पर बैठकर अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और अनुष्का से कहता है, मिसेस अनुष्का राजवीर प्रताप, क्या आप हमें अपनाएंगी? हम जानते हैं हमने आपके साथ बहुत ही बदतमीज़ी की है, पर आप हमें माफ़ करेंगी और हमसे प्यार करेंगी? अनुष्का राजवीर को देखकर शॉक होती है और कहती है, ये इतना घमंडी इंसान घुटनों पर बैठ के हमें प्रपोज कर रहा है। आज तक इसने हमें आई लव यू भी कभी नहीं कहा और आज हमें ये इतने अच्छे तरीके से प्रपोज कर रहा है। फिर भी अनुष्का को ना जाने क्यों बहुत खुशी हुई। अनुष्का हाँ में जवाब देती है। राजवीर उसे रिंग पहनाता है। तभी अनुष्का को ऐसा लगता है कि उसके साथ ये पहले भी हुआ है, पर अनुष्का को कुछ भी याद नहीं आता। पर राजवीर का प्यार देखकर अनुष्का के आंखों में आंसू आए। अनुष्का के आंखों में आंसू देखकर राजवीर उसके आंसू अपने हाथ से पोंछता है और अनुष्का कहती है, आज तक हमसे इतना प्यार किसी ने नहीं किया। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का कहती है, आज तक हमें प्रपोज करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। बाकी की लड़कियों की तरह हम भी चाहते थे कि हमें भी कोई ऐसे प्यार करे, पर हमारे नसीब में ही प्यार नहीं था। पर आप हमसे इतना प्यार करते हैं, ये प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है। राजवीर अनुष्का की बात सुनकर उसे गले लगाता है। अनुष्का भी उसे ज़ोर से गले लगाती है। फिर अनुष्का राजवीर से कहती है, वादा करो आप सिर्फ़ और सिर्फ हमसे प्यार करोगे और किसी भी लड़की को अपनी ज़िंदगी में हमारी जगह नहीं दोगे। राजवीर हंसने लगता है और कहता है, अरे पगली, अगर तुम्हें छोड़ना ही होता तो हम आपके पास आते ही नहीं। आप नहीं जानती, आप में हमारी जान बसती है। अनुष्का राजवीर की बात सुनकर पहली बार राजवीर को किस करती है। राजवीर आज बहुत खुश था। आखिरकार अनुष्का ने उसे अपना लिया। अनुष्का राजवीर के होठों पर किस कर रही थी, तब राजवीर ने भी अनुष्का को किस करना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे में डूब गए। राजवीर कब से अनुष्का के लिए तड़प रहा था। राजवीर ने जोर से अनुष्का को किस करना चालू ही रखा। राजवीर का तो आज अनुष्का को छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। अनुष्का भी आज राजवीर को खुद से दूर नहीं कर रही थी। राजवीर भी अनुष्का की भावनाएं समझकर अनुष्का को नहीं छोड़ रहा था। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में बहुत ही ज़्यादा खोए हुए थे। तभी राजवीर अनुष्का को अपनी बाहों में उठाकर होटल के एक कमरे में ले जाने लगता है। राजवीर अब खुद को अनुष्का से एक पल भी दूर नहीं होना चाहता था। राजवीर ने पूरा होटल खाली करवा दिया था। वो उसका खुद का होटल था, तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई अपने मालिक को नाराज़ करने की। होटल में सिर्फ स्टाफ थे। उन्होंने अपने बॉस को किसी लड़की के साथ इतने करीब होते हुए पहली बार देखा था। वो लोग खुसफुसाकर बात करने लगे, ये लड़की कौन है बॉस के साथ? वैसे काफ़ी खूबसूरत है ये लड़की। तभी दूसरा आदमी कहता है, ये इतनी खूबसूरत है, इस वजह से तो हमारे बॉस इसके साथ हैं, नहीं तो बॉस इसे भाव भी नहीं देते। तभी एक इंसान अनुष्का को पहचानता है और कहता है, अरे ये तो राजकुमारी अनुष्का है। सब लोग उसकी बात सुनकर कहते हैं, इसका मतलब ये हमारी होने वाली मालकिन है, तो हमें अब इस बात को यहीं रोकना होगा और ख़बरदार ये बात बाहर गई तो। सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं। वैसे भी राजवीर के खिलाफ जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। सब लोग राजवीर का गुस्सा जानते थे। दूसरी तरफ राजवीर अनुष्का को उठाकर एक कमरे में ले जाता है। अनुष्का की आंखें राजवीर से हटकर रूम की तरफ जाती है। अनुष्का उस रूम को देखती ही रहती है। ये होटल का कमरा बिल्कुल किसी महल के कमरे से कम नहीं था। बहुत ही खूबसूरत कमरा था। अनुष्का कहती है, राजवीर ये कमरा कितना खूबसूरत है। राजवीर कहता है, हाँ पर आपसे कम खूबसूरत है। राजवीर अनुष्का को अपनी बाहों से नीचे छोड़ता है। अनुष्का अपने पैरों पर खड़ी होकर सारा कमरा देखने लगती है। कमरे में बहुत ही बड़ा और खूबसूरत आईना था। अनुष्का आईने के सामने खुद को और राजवीर को खड़े हुए देखती है। राजवीर अनुष्का के पास जाकर उस आईने के पास रखी हुई सिंदूर की डिब्बी उठाकर सिंदूर निकाल के अनुष्का की मांग भरता है और अनुष्का के कान में कहता है, तो आप हमारी हैं।
अनुष्का भी राजवीर के ही अंदाज में कहती है, हाँ हम सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। राजवीर अनुष्का की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और अनुष्का को कमरे की दीवार से लगाकर फिर से किस करने लगा। उसे अनुष्का के होठ आज खाने का मन कर रहा था। अनुष्का सांस नहीं ले पा रही थी, तब राजवीर ने उसके होठ काटना बंद किया। आज राजवीर अनुष्का को तो अपना बनाना ही चाहता था और अनुष्का भी उसकी होने लगी थी। राजवीर अनुष्का को उठाकर बेड पर लिटा देता है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। अनुष्का इतना शर्मा रही थी कि वो पूरी शर्म से लाल होने लगी। राजवीर अनुष्का आज दोनों काफ़ी करीब थे। अनुष्का ने आज पतली सी साड़ी पहनी थी, तभी राजवीर कहता है, वैसे आज कातिल लग रही हो लाल साड़ी में, और अच्छा हुआ साड़ी पहनी, हमें आसानी होगी इसे उतारने में। अनुष्का राजवीर को मारते हुए कहती है, राजवीर आप ना बहुत बेशर्म हो रहे हो, आपको ऐसा नहीं लगता? तभी राजवीर कहता है, अरे अपनी खुद की वाइफ के साथ हूँ, किसी और की वाइफ के साथ नहीं, तो हमें क्यों शर्म आनी चाहिए। अनुष्का बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। राजवीर भी अनुष्का को शर्मा कर देख खुश होता है। राजवीर की खुशी देख अनुष्का उसे मना नहीं करना चाहती, इसलिए अनुष्का ने खुद को सौंप दिया। अनुष्का और राजवीर आज एक हो गए, उनका प्यार सफल हो गया। राजवीर ने पूरी रात अनुष्का को सोने नहीं दिया। अनुष्का बेड पर सो रही थी और राजवीर उसके बाजू में सोया हुआ था। अनुष्का ने अपनी आंखें खोली तो अपने पास सोए हुए इंसान को बड़े प्यार से देखा और उसके पास जाकर कहने लगी, सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं, पर जब जागेंगे तो किसी शैतान से कम नहीं है। तभी राजवीर नींद में कहता है, हम शैतान हैं क्या? तो हम आपको अभी शैतानियत दिखाते हैं, रुको। राजवीर झट से अनुष्का के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है, आपको कल रात का मज़ा आज सुबह हम फिर से चखाते हैं। और राजवीर ये कहकर अनुष्का को किस करने लगता है। राजवीर ने इस बार अनुष्का की गर्दन को जोर से काटा। अनुष्का कहती है, राजवीर रुको यार, इतना भी हमने क्या कह दिया, छोड़ो हमें, वैसे भी हमारा पूरा बदन आपकी वजह से दर्द कर रहा है, आपने हमें बहुत थका दिया। राजवीर कहता है, आप ऐसे बोल रही हो जैसे आप अकेली ही थक गई हैं, हमने भी मेहनत की है, क्या हम नहीं थके? अनुष्का कहती है, बस करो अब, छोड़ो ना। राजवीर हम होटल में हैं, घर वाले हमारी चिंता कर रहे होंगे, अब सुबह के 10 बजे हैं। राजवीर कहता है, हमारे घर वाले काफ़ी समझदार हैं, उन्हें पता होगा कि हम उन्हें पोता देने की प्लानिंग करने के लिए बाहर आपके साथ हैं, तो आप घर की चिंता मत करो। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि मनीषा कौन सा बड़ा खेल खेलने वाली है, क्योंकि उसका खेल खेलना अभी बाकी है। तो वो कौन सा खेल खेलने वाली है वो जानने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।